क्लियर तो हो गया, अब मुझे भी पता कल के लिए क्या है। कल वालों का तो हमने नाम, जिनके फोटो मेरे पास थे और जिनके पहुंच गए थे, उन सबका हम लोगों ने अट्यूनमेंट कर दिया है। आज पहले हम करेंगे एक छोटा सा मेडिटेशन, ठीक है, जो उस एनर्जी से आपको कनेक्ट करेगा। एंड सेकेंड हम करेंगे आगे हमारा, मैडम करवाएंगे 24 पार्ट्स पे आपको पूरा, जो रेकी कैसे करनी है आपको आगे। वो आप पिक भेजने वाले थे मैडम, वो आए नहीं पिक पिक्स। भेज दूंगी सर, अभी आपको अब सिखा देंगे ना, पिक भी आ जाएगी। हरजीत मैडम पिक्चर भी डाल देना ग्रुप में, अभी डालती हूँ। है ना, 24 पार्ट की मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक अभी डालती है। हाँ जी, चलिए ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मेडिटेशन का पार्ट हमारा कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद हमें सीखना भी है कि कैसे हमें रेकी करनी है अपने 24 पार्ट्स के ऊपर। तो आप आराम से बैठ जाएंगे। इस बार हमने कोई दिए का या वो चक्कर नहीं रखा है, आप सब लोगों के लिए हमने अपने ही अल्टर में, अपने ही मंदिर में जो है प्रेयर कर दी है, और सबका एक मान के दिए सबके नाम की जला दिए हैं। ठीक है, करीब मैंने 47 पर्सन का किया है सेटलमेंट, यहाँ 38 है, तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आंखें बंद और बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए। सबसे बड़ी चीज कि आप जब बैठ रहे हैं ना, तो आपके पीछे पूरा कोई बैक होना चाहिए, जिसके ऊपर अगर आप पीछे जाए तो बॉडी आपकी सहारा ले ले। बिना सहारे के कोई नहीं बैठेगा, बॉडी गिर सकती है। तो रिलैक्स होके बैठिए। अगर घर में हैं आप, नीचे बैठ जाइए, दीवार के साथ टच हो जाइए चेयर पे, अगर आपको इजी नहीं लग रहा है तो। आप बेड पे बैठे हैं, बेड पे बैठ जाइए, बट बैक पीछे लगा लीजिए, बिकॉज बॉडी पीछे जाएगी ही जाएगी अगर ध्यान में आप जाते हैं तो किसी को चोट नहीं लग जाए, इसलिए आराम से बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए, और सहारा पीछे जरूर होना चाहिए, ठीक है। चलिए जी, रिलैक्स होके बैठ गए हैं तो आंखें बंद कर लेंगे, क्लोज योर आईज, और ब्रीदिंग स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप 10 टाइम इनहेल एक्सहेल करें, मैं रेकी कॉल कर रही हूँ। सांस लें, सांस छोड़ें, सांस लें, सांस छोड़ें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस लें, सांस छोड़ें। हर सांस के साथ आप एक गहरे ध्यान में डूब जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। अपने शरीर को और रिलैक्स और शांत फील करना शुरू कर चुके हैं। आपके शरीर में कहीं भी अगर अकड़न जकड़न फील हो रही है, तो थोड़ा सा हिला डुला कर अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स और शांत करें। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। हर सांस के साथ और गहरे ध्यान में डूबते जा रहे हैं, और हर सांस के साथ आप एक पॉजिटिव लाइट को, एक पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर ले रहे हैं। सांसों के द्वारा ये प्रकाश
ये पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में जा रही है और आपकी बॉडी से सारी नेगेटिविटी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सारे रोग, सारी तकलीफ आपके शरीर से बाहर आ रही है। सारी नेगेटिविटी आपके शरीर से आपकी सांस के द्वारा बाहर निकल रही है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। आप एक गहरी ध्यान में और डीप पहुंच चुके हैं। आपके सामने बहुत ही विशाल धुआंधार कुछ बादल नजर आ रहे हैं। इन बादलों के धुएं में आप भी बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और इस धुएं के अंदर, इन बादलों के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। आप आसपास कुछ भी नहीं देख पा रहे हैं, सिर्फ बादलों का धुआं ही धुआं है। चारों ओर ऐसा लग रहा है जैसे किसी रुई जैसे बादलों में आप पहुंच चुके हैं। आपका शरीर और अंदर जा रहा है और बिल्कुल बादलों के बीचों बीच, इस सफेद धुएं के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर तालाब है, पानी का तालाब, जिसमें चारों ओर बहुत सारे कमल के फूल खिले हुए हैं। सफेद रंग की डक्स, बतख उसमें तैर रही हैं और बहुत ही मनमोहक और सुंदर दृश्य है। तालाब के बीचों बीच एक बहुत सुंदर चबूतरा बना हुआ है। ये सफेद प्रकाश का चबूतरा आपको अपनी ओर बहुत अट्रैक्ट कर रहा है। एक डिवाइन फीलिंग आ रही है। आप इस तालाब में पहुंच चुके हैं और एक रास्ता जा रहा है जो सब चबूतरे तक आपको पहुंचा रहा है। इस तालाब में ही कुछ सीढ़ियां हैं जो इनविजिबल हैं, दिख नहीं रही हैं, लेकिन आप इस समय पूरी एनर्जी के घेरे में हैं। सफेद प्रकाश चारों ओर उज्जवलता का फैलाव कर रहा है और आप इस धुआंधार बादलों के बीच उस तालाब में आसपास देख रहे हैं। उन सीढ़ियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको उस ऊपर बने हुए चबूतरे तक लेकर जाएगा। तालाब में चारों ओर कमल के खिले गुलाबी सफेद रंग के फूल आपके मन को बहुत ही आनंद दे रहे हैं। सफेद रंग की डक्स जो कि बहुत पॉजिटिविटी को आपकी ओर भेज रही हैं। नीला, हल्के नीले रंग का जल जो बहुत शीतलता और आपकी आंखों को शांति प्रदान कर रहा है। आप अष्ट से प्रे कर रहे हैं, अपने इष्ट से बहुत प्रे कर रहे हैं कि वो इनविजिबल सीढ़ियां आपको मिल जाएं और आप उस डिवाइन चबूतरे तक पहुंच सके। और जब आप प्रे कर रहे हैं, आसमान से एक तेज बिजली कड़क रही है, चमक रही है तेज बिजली, और उस तेज बिजली के प्रकाश में वो सीढ़ियां आपको नजर आ गई हैं। देखिए उन सीढ़ियों को। आप घूम रहे हैं तालाब के चारों ओर और आपके सामने अब ये सीढ़ियां आपको दिख रही हैं। ये प्रकाश से बनी ही सीढ़ियां हैं। इन पर आप चलते जा रहे हैं, ऊपर चढ़ रहे हैं और उस चबूतरे तक पहुंच चुके हैं। तालाब के बीचों बीच बना ये सफेद प्रकाश का एक ऐसा स्थल जिसके ऊपर पहुंचकर आप बहुत ही आनंदित और बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। एक एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर चुकी है। आप यहाँ आसन पर बैठ गए हैं, सफेद रंग का आसन जो यहाँ लगा हुआ है। आप उस पर बैठ रहे हैं और उस पर बैठते ही एक चमत्कार हो रहा है।
डिवाइन एनर्जी आसमान से एक बहुत तेज प्रकाश जो तेजी से आपकी ओर आ रहा है और आप इस आसन पर बैठे हैं। आपके सहस्रार चक्र से आपके ऑरा में ये प्रकाश प्रवेश कर चुका है और आपके पूरे शरीर में, आपकी एक एक कोशिका में ये भर रहा है और पूरा शरीर इस प्रकाश से भर चुका है और ये प्रकाश आपके पूरे शरीर में भरकर आपको एक सफेद प्रकाश के क्रिस्टल जैसी बॉडी में परिवर्तित कर चुका है। धीरे धीरे ये प्रकाश बहुत तेजी से आपकी ओर लगातार शरीर पर पड़ता जा रहा है और अब ये प्रकाश इतना तेज हो चुका है कि आपका पूरा शरीर एक वाइट बॉल के अंदर पैक हो रहा है। आपका शरीर खुद तो प्रकाश से भर चुका है। ये प्रकाश अब चारों ओर फैलकर आपके शरीर के चारों ओर एक बॉल बना रहा है और वो तेज प्रकाश का बॉल क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुका है, क्लॉकवाइज घूमना शुरू हो चुका है और घूमते घूमते ये प्रकाश आपके रूट चक्रा से धीरे धीरे ऊपर आपके सहस्रार चक्र तक सातों चक्रा में समाहित हो रहा है, समाता जा रहा है। ये रेकी लेवल 1 की शक्तियां जो आज आपके सातों चक्रा से समाहित हो रही हैं, आप अपनी हीलिंग करने के लिए आपको शिक्षा दी जा रही है, दीक्षा दी जा रही है। इस दीक्षा को इस जन्म नहीं, हर जन्म के लिए आपके साथ कनेक्ट कर दिया जा रहा है। आप रेकी लेवल 1 की शक्तियों से कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं। आपके सातों चक्र इस ऊर्जा से भरकर आपके शरीर और ऑरा में भी ये शक्ति, इस एनर्जी को आप महसूस कर रहे हैं। लगातार क्लॉकवाइज घूमती हुई बॉल आपके ऑरा को भी चारों ओर फैलाती जा रही है। इस समय आपका ऑरा 6 फीट से 12 फीट तक का हो चुका है। चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है। जिस रूम में आप बैठे हैं वो भी चारों ओर प्रकाश से भरता जा रहा है और जिस चबूतरे पर इस समय आप जिस आसन पर हैं वहां से आप अपने ऑरा को देख पा रहे हैं। चारों ओर आपका ऑरा विस्तार कर रहा है, चारों ओर ये ऊर्जा फैलती जा रही है। वो तालाब और वो धुआंधार बादल सब इस प्रकाश में आपके ऑरा के अंदर आ चुके हैं। आपके अंदर शक्तियों का भंडार भरता जा रहा है। डॉक्टर मकाओ उससे धीरे धीरे आपको विजिबल हो रहे हैं। जो तेज प्रकाश आपके सातों चक्रा में प्रवाहित हो रहा है और जो बॉल आपके शरीर के चारों ओर बन रही है वो कोई और नहीं, स्वयं डॉक्टर मकाओ उसुई की शक्तियां हैं। रेकी शक्ति है जो आपके सातों चक्र से कनेक्ट हो चुकी है। हर जन्म के लिए जितने भी जन्म आप इस यूनिवर्स में लेने वाले हैं, हर जन्म के लिए रेकी शक्ति, माँ रेकी शक्ति आपसे कनेक्ट हो चुकी हैं। सारी शक्तियों को अपने अंदर समाहित करते हुए आप उस आसन पर ध्यान में जा रहे हैं और गहरे ध्यान में और अपने इष्ट, अपने गुरुजन, सभी दिव्य शक्तियों से अपने सातों चक्रा का कनेक्शन करते हुए इन सारी शक्तियों को अपने सातों चक्रा में समाते हुए इमेजिन कर रहे हैं। चारों ओर बहुत तेज प्रकाश का पुंज है जो लगातार आपके सातों चक्रा की एनर्जी को भी बैलेंस कर रहा है। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आ रही हैं। जीवन के सारे ब्लॉकेज खत्म हो रहे हैं। आप डॉक्टर मकाओ उसुई दिव्य शक्तियों, एंजल्स और इस यूनिवर्सल एनर्जी की सारी ऊर्जाओं से भर चुके हैं। मन में सिर्फ ग्रैटिट्यूड, थैंक यू की भावनाएं हैं। थैंक यू कीजिए, ग्रैटिट्यूड कीजिए इन सारी शक्तियों का, दिव्य शक्तियों, डॉक्टर मकाऊ सुई, रेकी शक्ति, आपके गुरुजन, आपके इष्ट देव इस समय आप पर अपना प्यार और अपना आशीर्वाद लौटा रहे हैं। आप सारी शक्तियों को अपनी नाभि में सेव होता हुआ इमेजिन करें। गोल चक्र
जो आपके शरीर के चारों ओर घूम रहा है, आपका ऑरा जो चारों ओर पूरे प्रकाश के साथ फैल रहा है। अब धीरे धीरे ये सारी शक्तियां एक छोटी सी गेंद, एक छोटी सी बॉल में बदल रही हैं, और ये बॉल आपके नाभि में सेव हो रही है, सेव हो रही है, सेव हो रही है। उस आसन से आप ग्रेटिट्यूड करते हुए खड़े हो रहे हैं, सभी का धन्यवाद देते हुए खड़े हो रहे हैं, और उन इनविजिबल सीढ़ियों से नीचे उतरकर उस तालाब के पानी में आप हाथ डाल रहे हैं, तो बहुत शीतलता का एहसास हो रहा है। आप उस तालाब में उतर रहे हैं, गुलाब के, कमल के फूल खिले हुए हैं, और चारों ओर गुलाब के फूलों की क्यारियां हैं, जिनकी खुशबू आपको बहुत ही महका रही है, आपका मन मुग्ध कर रही है। इन कमल के फूलों के साथ वो डक्स जो इस तालाब में तैर रही हैं, आप भी इस तालाब में उतर रहे हैं, और आप 3 डुबकी लगाकर इस तालाब से भी सारी एनर्जीज को अपने अंदर सेव कर रहे हैं। 3 डुबकी के बाद आपका शरीर रोग मुक्त हो चुका है, नेगेटिविटी से मुक्त हो चुका है, सारी तकलीफ और दर्द इस पानी में समाहित हो गई हैं, और आप पॉजिटिव एनर्जी से भरकर इस तालाब से बाहर निकल रहे हैं। सारी शक्तियों को अर्जित करके धीरे धीरे आप उस तालाब से निकलकर उन्हीं धुआंधार बादलों में से बाहर आ रहे हैं। बहुत तेज प्रकाश के साथ इस समय आपके साथ बहुत सारी एनर्जीज कनेक्टेड हैं। दिव्य शक्तियाँ, आपके गुरुजन डॉक्टर मकाऊ से और वे की शक्ति आपके साथ है। इन सारी शक्तियों के साथ उन बादलों से बाहर और बाहर और बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जहाँ जहाँ आप पैर रख रहे हैं, वहाँ वहाँ प्रकाश ही प्रकाश हो रहा है। ये कुछ और नहीं, आपके साथ चल रही उन शक्तियों का ही कमाल है, जो इस समय आपके साथ कनेक्ट हो चुकी हैं। इस गहरे ध्यान से धीरे धीरे आप अपने वर्तमान समय में लौट रहे हैं, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं, और उन बादलों से निकलकर अब आप अपने यथास्थान पहुंच चुके हैं। आपका शरीर इस समय बहुत हल्का, लाइट, बहुत रिलैक्स लग रहा है, मानो जैसे एक छोटा सा फेदर जो इधर उधर उड़ता घूम रहा है। इसी प्रकार आपके शरीर में फीलिंग आ रही है। आपके हाथों में तेज वाइब्रेशन है, पैरों में तेज वाइब्रेशन है। आपका फेस और पूरी बॉडी अब हिल डुल नहीं सकता है, बिल्कुल शांत और स्थिर हो गया है। ये सारी शक्तियां हैं जो इस समय आपके साथ हैं, जिस वजह से आपका शरीर इस प्रकार हो गया है। लेकिन धीरे धीरे अपने ब्रेन को एक्टिवेट कीजिए, ताकि आपका ब्रेन आपके शरीर को हिलने डुलने की इजाजत दे, उसको आज्ञा दी कि वो हिलने डुलने में समर्थ हो सके। पूरी एनर्जी के साथ अपने शरीर को टाइम देंगे, सारी ऊर्जाओं को अपनी नाभि में सेव करके रखिए। जब आपका शरीर हिलने डुलने में समर्थ हो जाए, तब अपने दोनों हाथों को पहले नाभि पर रख के सारी एनर्जी को इसमें सेव कीजिएगा। उसके बाद दोनों हाथों को रब करके गर्माहट को अपनी आंखों पर, फेस पर, पूरी बॉडी पर फहराते हुए आप भूमि को नमन करेंगे, और आंखें खोलकर सबसे पहले हाथों के दर्शन करेंगे, और सबका धन्यवाद करेंगे। अपने शरीर, अपनी आत्मा, अपने गुरुजन, अपने इष्ट देव डॉक्टर मकाओ उसुई, रेकी शक्ति, यूनिवर्सल एनर्जी, और सभी एंजल्स, असेंडेंट मास्टर्स, स्पिरिट गाइड्स का सबका धन्यवाद करते हुए उनको नमन करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। जल्दी नहीं करनी है, आराम से इस ध्यान से बाहर आना है।
बहुत बढ़िया था मैम। एनर्जी बहुत आई थी। कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैम इतना अच्छा था, मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी आ रही तो मतलब नींद दूर दूर तक नहीं आ रही थी, फिर भी इतनी तेज नींद आ रही थी इस मेडिटेशन में, मतलब ऐसे झटके दिमाग को लग रहे थे। सुनना पड़ रहा था कि आप क्या बोल रहे हो, दो तीन बार लगा कि गिर जाऊंगी, मतलब इतना डीप था, बहुत अच्छा था। थैंक यू। बहुत अच्छा है मैम, थैंक यू मैम। ओके, गुड। थैंक यू प्रियंका। ग्रेटिट्यूड है जी, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे माध्यम चुना ईश्वर ने आप तक इस एनर्जी को पहुंचाने में। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम, दोनों मैम को थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम। वेलकम। चलिए, थैंक यू मैम, वेलकम। थैंक यू। अहमद बड़ा मुस्कुरा रहा है, क्या बात है? कौन? अहमद अफराज, मैंने कहा बहुत है वो नाराज। हर मेडिटेशन में लग जाते हैं। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। ग्रेट ग्रेट। मुस्कुराते रहना चाहिए। मुस्कुराते रहिए, सही बात है। और जिंदगी में सदा कमल मैम मुस्कुराते। कमल मैम जब मेडिटेशन में ले जाती है ना तो उनको कहीं और लेके चली जाती है, कहती जाओ देखो जो तुम देखना चाह रहे हो। सही बात है। सही में बढ़िया, और क्या चाहिए? इतने छोटे इतने कम टाइम में आप सोचो, अब कितने 5-10 मिनट की होगी मेडिटेशन, पता नहीं कहाँ से कहाँ घूम के आना। अगर मैं हम आधे चबूतरे पौने तक घंटे की। मैं चबूतरे सॉरी, तक तो पहुंच गया, फिर मेरे को पता नहीं मैं कब नींद लग गई। कोई बात क्या नहीं, हो रहा दोबारा है, करें। नींद क्यों आ रही है? विदाउट वीजा ना आप पूरे वर्ल्ड की दर्शन करा देते हो यूनिवर्स के। सही है। सही है ना? ना एरोप्लेन की टिकट ना कुछ और, बैठे बैठे पूरी दुनिया घूमो। और क्या मैम चाहिए? मैंने बहुत लेट स्टार्ट करा है, मैंने बहुत लेट ज्वाइन करा था, तब तक आप मेडिटेशन करा चुके थे और मैं काम करते करते आपको सुन रही थी। आप मानोगे नहीं, मेरी तो आंखें भी बंद नहीं थी, काम कर रही हूँ, काम करते करते भी मुझे इमेजिन हो रहा था, विजुअलाइज हो रहा था। इतना अच्छा मेडिटेशन था आपका। ओ, ओके। थैंक यू मैम। मैम कितनी कितनी आसानी से पर्पस ऑफ लाइफ को आपने इतनी आसानी से, मतलब यू जस्ट कंसाइज्ड इट इन अ स्मॉल लिटिल मेडिटेशन व्हिच गिव्स मैग्निफिसेंट इफेक्ट्स। हम लोग जिंदगी में भागते रहते हैं, बट इट्स अ स्मॉल लिटिल थिंग दैट वी नीड टू रियलाइज, एंड दैट्स ऑल। सब कर थैंक यू मैम। सकते हैं, आप तो ग्रैंड मास्टर है मैम, देखना मैम। कर सकते हैं। मैम Intuitions, धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ होता है। हमारी भी तपस्या है मैडम 20 साल की, अब ओ जाके माय ये चीज गॉड, ईश्वर दे रहा है, अब जाके दे रहा है। इतने साल ब्यूटिफुल। दिए। कमल मैम ब्यूटिफुल, आई हैव नो वर्ड्स, seriously. Tapasya, that word is so big. I mean, it just brings tears to my eyes. Well deserved. You deserve every bit of it. थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। चलिए, ऑल गुड। कोई न्यू पर्सन हमारे बीच है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेगा? जी, मैं हूँ न्यू पर्सन। हाँ जी, बताइए मैम। मैंने एक्चुअली थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, जब तक कि आपका मेडिटेशन स्टार्ट हो गया था। फिर भी मैंने कोशिश की मेडिटेशन करने की, मुझे कुछ ओके, दिखाई तो नहीं दिया, बट हाँ एक वाइट लाइट मेरे आंखों के सामने पूरे टाइम रही है, तो ओके, ये चीज मैंने फील किया। ओके। चलिए, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा।
मैंने भी Thank लेट you, ma'am. ज्वाइन किया, लेकिन जी जितना किया उतना बहुत अच्छा लगा, ओके बहुत ही अच्छा लगा। ओके थैंक यू थैंक यू। चलिए जी, अब हमारा अगला स्टेप जो हमने सीखना है, मेन स्टेप की यहाँ तक का तो सफर हमने कर लिया। अब अगला पड़ाव हमारा कि हमें सीखना 24 पार्ट्स पे हमें कैसे इस रेकी शक्ति की साधना करनी है। ये पहला लेवल है, और अगर ये 21 दिन तक आप कर लेते हैं देन सेकेंड लेवल लेने के एलिजिबल हो जाते हैं। आप कहीं भी कह सकते हैं जाके कि हमने लेवल 1 का अटेनमेंट लिया हुआ है और हम इस काम को कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अच्छा, कौन कौन करेगा प्रैक्टिस और कौन नहीं करेगा अभी बताओ। मैं तो करूंगी। प्रैक्टिस में कैसे करना होगा, मतलब मैं जानना चाहती हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है। अभी मैम बताएंगे, प्रैक्टिस तो ही बताएंगे, क्या करना है वो हम बताएंगे। ओके करना है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो इसी में तो फिर करना पड़ेगा, बिना करे तो नहीं होगा। जी जरूर करेंगे। सिखाने वाला क्या कर सकता है, आपके लिए सड़क बना सकता है, दौड़ना तो आपको ही पड़ेगा। ठीक है ना, जहां गिरोगे ठीक है उंगली पकड़ा देंगे, जैसे मम्मा चलाती है ना बच्चे को पा पा करके कि चलो थोड़ा थोड़ा चलो, एक पैर एक बार दूसरा पैर। बच्चा जब चलना सीखता है वो गिरता है पड़ता है, कोई बात नहीं, गिरेंगे पड़ेंगे, थोड़ा झूलेंगे भी, कभी गिर भी जाएंगे तो उठाने वाले हैं साथ में, कोई दिक्कत नहीं। पर करना है, करेंगे तो अच्छा रहेगा, आगे बढ़ेंगे आप। लेकिन नहीं होगा तो फिर वहीं छूट जाएंगे, वापस वहीं बैठे रहेंगे। बहुत बार हमने ये क्लास दी है लेकिन लोग छोड़ देते हैं। अगर आप ये करते रहेंगे, सेकंड लेवल का आपने अटेनमेंट नहीं लिया तो एटलीस्ट अपने लिए तो आपके पास इतनी पावर्स होंगी ना कि खुद को ठीक कर सको। अपने लिए तो है। आप ये सो करो, मैम, उसके बाद फिर हाँ जी सॉरी, अब नहीं, ये पूछना था कि 21 डेज जो आप बोल रहे हो ना प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके साथ हम ये अटेनमेंट भी जो आप दिए अभी, वो डेली सुन सकते हैं राइट फॉर 21 डेज? ये तो साथ में सुनना ही है ना, वो प्रैक्टिस तो करेंगे, ये मेडिटेशन भी आपको 21 डे रेगुलर करना है। ओके ओके। इसका भी वीडियो मिलेगा ना मैम? हाँ जी, ये तो यूट्यूब पे जाएगा सर, दोनों आ जाएंगी, कल की वीडियो और ये भी आ जाएगी। वो तो क्लैरिटी का सेशन था बस जिसका हम नहीं दे रहे हैं, बाकी तो सारी वीडियोस में डालती हूँ, फ्री के सेशन जितने भी होते हैं सारे मेरे यूट्यूब पे आते हैं। मैम मेरा एक डाउट है, यूजुअली जब हम प्रैक्टिस करते हैं मेडिटेशन की तो ये होता है कि आपके कुछ कुछ मेडिटेशन इतनी बार हम प्रैक्टिस कर चुके होते हैं कि आगे क्या होना है वो प्रैक्टिस में 5th डे या 6th डे ऐसा होता है कि पता होता है कि आगे क्या होना है। तो वो कैसे ठीक हो सकता है कि अब पता है कि कहाँ क्या कैसे करना है, आपके बोलने से पहले ही हो जाता है, वो कैसे रेक्टिफाई हो? कोई बात नहीं, अच्छा है तो वो तो टेलीपैथी हो जाता तो अच्छी बात है। वो तो एक फिर प्रैक्टिस है ना, ये जो जो आपके पेड कोर्सेज की प्रैक्टिस है ना 21 दिन जो दी जाती है, हाँ जी उसमें तो एनर्जी आपके साथ वो कनेक्ट की है ना, वो तो लाइफ टाइम की एनर्जी है आपकी, लाइफ टाइम के आपके जितने जन्म आप लेने वाले हो तब तक के लिए आप ग्रैंड मास्टर होने जा रहे हो। ओके और 21 डे तक तो उसको पक्का करना जरूरी होता है। हाँ जी कुछ देखिए, साइंटिस्ट भी ये एक खोज कर चुके हैं कि अगर अपने जीवन में आप किसी चीज को लाना चाहते हो या किसी चीज को छोड़ना चाहते हो तो 21 जो फिगर है ये ऐसा नंबर है कि उस टाइम पे अगर किसी काम को आपको छोड़ना है ना, 21 दिन मन मार के उसको इग्नोर कर दो, छोड़ दो गया। हाँ जी और किसी चीज को अपनाना है, चाहे वो नहीं आ रही आपके जीवन में, आप बहुत मुश्किलों से कर पा रहे हो, पर 21 दिन पूरी मेहनत के साथ एक बार शिद्दत से उसको कर लो, 22वें दिन आपकी ऐसी आदत में आ जाएगा कि उसके बिना आप रह ही नहीं पाओगे। हाँ जी डीएनए में घुस जाते हैं ना वो, आपके जीन्स में हाँ, आ जाते हैं। 21 जो फिगर है ना ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, इसमें तो बहुत हाँ जी अच्छी रिसर्च हो रखी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। मैम पता है इसका, तो बच्चों के लिए भी बोलते हैं ना कि 21 डेज उनको एफर्मेशन दो तो वो उनकी लाइफ उसी तरह से मॉड्यूल हो जाती है, बिल्कुल बिल्कुल मोल्ड हो जाती है उसी तरह से। जी। हाँ जी ठीक है जी, तो स्टार्ट करें हम अगला पड़ाव। मेघना कोई क्वेश्चन है आपका? हैंड रेज। नो मैम, दैट 21 डेज का कौन प्रैक्टिस करेगा उसका? ओके ओके ओके, बस मेघना ही करेंगी, हैंड रेज एक ही था।
चलिए वो कोई तो सभी बात ऑलरेडी करेंगे, ग्रैंड मास्टर है। सभी करेंगे, मैम सभी आफ्टर करेंगे। आफ्टर आफ्टर लामा फेरा तो दिस इज लाइक आई हैव टू डू इट, इट्स लाइक रिजुवेनेटिंग। करना ही है, करना तो पड़ेगा ही ना। किसी में भी, चाहे आप एंजल रेकी कर रहे हो, लामा फेरा कर रहे हो, अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसका करने का कोई मतलब नहीं। और जीवन में जो चाहते हो ना, जो चाहते हो, जो भी चाहते हो, 3 बार इसलिए बोले, जो भी चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो, लेकिन रेगुलर होना पड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपसे दूर है, पा सकते हो, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। किसी चीज को पाना है, अब मान लीजिए अभिषेक सर हैं, ये चाह रहे हैं एक फैक्ट्री इनकी बॉम्बे में है, अब धीरे धीरे करके इनकी 10 फैक्ट्रियां हो जाए पूरे इंडिया के अंदर। 10 हो जाएंगी तो मेहनत भी 10 गुना करनी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं कि वहां बैठे रहेंगे बॉम्बे में यूं ऐसे कुर्सी पे और बैठेंगे, ये करो भाई, तुम वो करो भाई, ऐसे हो जाएगा? नहीं होगा। इनको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा, पूरा अपना एक उसका स्ट्रेटेजी रेडी करनी पड़ेगी, कहाँ कैसे काम होगा, कितनी मेरी लेबर रहेगी, कितना वहां खर्च आएगा, हर चीज करनी पड़ेगी ना। ऐसे एनर्जी का काम है। अगर आप चाहते हो 10 गुना, 1000 गुना, 100 गुना ये बढ़े, तो काम उतना करना पड़ेगा आपको। और जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, सीधी एक ही बात, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। किसी को मैं इसलिए कहती हूँ, फ्री क्लास के अंदर किसी को जोड़ते हो, चाहे वो हमारी पेड क्लास में नहीं भी जाए, लेकिन इस क्लास में भी अगर आप लेके आते हो ना, तो उसका भी आपको फल मिलता है। और शायद कुछ लोगों ने इसका लिया भी होगा, जो लोग लेके आ रहे हैं उनको मिल भी रहा है, और हाथों हाथ मिलता है, ये ज्यादा देर नहीं लगती है, साथ साथ ही ईश्वर आपको देने लगते हैं। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। नहीं, मैडम को रेकी स्पॉटलाइट को पे तो 21 डेज तक प्रैक्टिस अगर वाकई शिद्दत से कर लो तो बहुत चेंजेस आते हैं, बहुत चेंजेस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हमने तो किया है ना, इसलिए हमें पता है कि हमने किया है। बहुत बहुत 21 डेज तक बहुत अच्छे से मेडिटेशन किया था। आज उसी की बदौलत यहाँ खड़े हैं हम लोग एक्चुअली। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जो है सो है, देखो बेसिक चीजें हैं ये। और जब कहते हैं ना बेस स्ट्रॉन्ग, आपने महसूस किया होगा, हम लोगों की एनर्जी को महसूस किया ही होगा ना, हमारी मेहनत को महसूस किया ही बिल्कुल होगा बिल्कुल, आप लोगों ने। क्योंकि दिख जाता है, आपका ओरा ही चेंज हो जाएगा। इतना चेंज आ जाता है कि जहां आप खड़े होते हो ना, और दूसरे बंदे को पता चल जाता है कि इस बंदे की एनर्जी क्या है। ठीक है, हरजीत मैडम की एनर्जी बताओ अभी कैसी है? कर रही है ना शाइन मैडम? बहुत प्रैक्टिस करते हैं, बहुत मेहनत कर, इन्होंने बहुत मेहनत की है, जब सीखा है तो बहुत मेहनत की है, वो मेहनत दिखती है। ठीक है, तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अगला काम। मैंने तो सीखी भी डरते डरते थी रेकी, जब सीखी अपने घर से। जॉइंट फैमिली थी, ऊपर नीचे रहते थे। आपको पता ही है, जब जॉइंट फैमिली होती है, बड़ी सी फैमिली थी, 3 दरानियां जेठानियां, और मतलब बच्चे, कैसे मतलब डर डर के मैंने सीखी थी। मैं क्या बताऊँ आपको, मैं प्रैक्टिस भी जब करती थी तो डर डर के करती थी। 3rd फ्लोर पे रहती थी कि नीचे से कोई ऊपर ना आ जाए मेरे को देखने, कोई देख लेगा तो क्या होगा। और एक बार देख भी लिया किसी ने, ये क्या कर रही है, जादू टूने सीख रही है। मैं क्या उनको क्या समझाऊं मैं। खैर धीरे धीरे फिर उनको पता चलता रहा, तो फिर मैं करने लगी। फिर धीरे धीरे डर भी निकल गया अपने आप मन से, जब जैसे जैसे करने लगे। तो डिवाइन पावर तो वैसे ही थी, तो उन्होंने तो मतलब सीखने के बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सबसे बड़ी बात, जब मैंने 1st लेवल की रेकी सीखी, तो उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। हम आगे बढ़ते गए, और सीखो और सीखो, सीखते सीखते सीखते। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे जब मैंने ये रेकी सीखी। क्या 1500 रुपए का कोर्स करवा रही थी मैडम, मेरे पास 1500 रुपए भी नहीं थे कि मैं 1500 रुपए दे के भी सीखूं। तो मैडम को बोला, मैंने कहा आप थोड़े कम पैसे कर लीजिए। तो कहते तो चल थोड़े कम दे देना। वो पैसे भी मैंने उनको 3 बार दिए। और जब रेकी सीखी, उसके बाद प्रैक्टिस करी, तो उसके बाद फिर आगे 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 बढ़ते हैं। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। बस हाँ ये है कि प्रैक्टिस मस्ट है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सीख के बैठ गए तो वो तो वही का वही रह जाएगा सर। प्रैक्टिस जरूर करिएगा। जो नए हैं, जो पुराने हैं, उनको तो पता ही होगा, जो ग्रैंड मास्टर हैं, हीलर हैं। ठीक है, चलते हैं हम। 24 पॉइंट है जो उनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है।
चलिए सबसे पहले 5 प्रिंसिपल बताइए, जो मास्टर्स हैं, जो हीलर हैं, 5 प्रिंसिपल दीजिए, बता दीजिए आप। मैं आपको स्पॉटलाइट पे ले रही हूँ। अच्छा, बता दीजिए। हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी 5 मैम, प्रिंसिपल। आप ही बता दीजिए, नए लोग भी हैं ना। ओके, चलो ठीक। तो सबसे पहले जब हमने प्रैक्टिस करनी है रेखी की, सबसे पहले 5 प्रिंसिपल्स जो है उनको हमने याद करना है। कौन से है वो 5 प्रिंसिपल? थैंक यू। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी या करूंगा। दूसरा प्रिंसिपल, आज मैं चिंता नहीं करूंगी। तीसरा प्रिंसिपल, केवल आज मैं अपना कार्य हर रोज ईमानदारी से करूंगी। ये 5 प्रिंसिपल। जो चौथा है, आज मैं अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, जो मेरे आसपास हैं, सबको खुश रखूंगी। सबके साथ मेरे रिलेशन अच्छे बन के रहेंगे। सबके साथ में अपने रिलेशन अच्छे रखूंगी। तो पांचवा प्रिंसिपल है, आज मैं ईश्वर की कृपा के लिए बारंबार धन्यवाद करती हूँ। ये जो 5 प्रिंसिपल है, आप इनको अपनी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं। जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे बोल सकते हैं। अपनी भाषा में बोल सकते हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, जैसे भी आप बोलना चाहें। ठीक है जी, उनको याद करना है। हाथ जोड़ के मैम एक बार दोबारा रेखी रिपीट शक्ति को। करिए। मैम और एक बार रिपीट कीजिए ना। ओके, रेखी शक्ति को सबसे पहले हम याद करेंगे। धन्यवाद करना है हमने रेखी शक्ति का, और उसके बाद जो 5 प्रिंसिपल हैं उनको दोहराना है अपने मन में। लिख लीजिए आप, आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगी, या मुझे आज के दिन क्रोध नहीं करना, यानी मुझे गुस्सा नहीं करना। दूसरा, आज मैं चिंता नहीं करूं। तीसरा, लिख रहे हैं सब? यस मैम, ओके, थोड़ा सा फिर मैं आराम धीरे से धीरे बता बोलूँ। दीजिएगा। लिख रहे हैं मैम, आराम से। ओके ओके ओके, इंग्लिश में भी बता देती, हिंदी में भी बता देती, ठीक है। केवल आज मैं क्रोध नहीं करूंगी या करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। दूसरा प्रिंसिपल, केवल आज मैं चिंता नहीं करूंगी या करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट वरी। केवल आज मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगी। केवल आज मैं अपना कार्य ईमानदारी से करूंगी। Just for today, I will do my work honestly. Just for today, I will do my work honestly. चौथा प्रिंसिपल है, केवल आज मैं अपने पड़ोसी एवं समस्त जीवित प्राणियों पर दया करूंगी। केवल आज मैं अपने पड़ोसी एवं समस्त जीवित प्राणियों पर दया करूंगी। Just for today, I will be kind to my neighbor and every living thing. Just for today, I will be kind to my neighbor and every living thing. पांचवा प्रिंसिपल है, केवल आज
मैं ईश्वर की कृपा के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद करूंगी। केवल आज मैं ईश्वर की कृपा के लिए अनेकों अनेक धन्यवाद करूंगी। Just for today, I will give thanks for my many blessings. Just for today, I will give thanks for my many blessings. हो गया जी? हाँ जी मैम, थैंक यू। वेलकम। अब हम जो रेकी के 24 पॉइंट हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है। हम 1-1 मिनट करेंगे, 3-3 मिनट करने तो फिर ठीक है कमल? 30 सेकंड लीजिए मैडम, 24 पार्ट है। हाँ 30 सेकंड तो सिर्फ तीन पार्ट्स तीन बताइए ना, इनको पार्ट्स ही बताने हैं, बाकी तो प्रैक्टिस ये कल से खुद ही करेंगे सब। आप सिर्फ पार्ट्स ठीक है, बताइए। ठीक है। जब आपने रेकी को कॉल करना है तो रेकी आपके हाथों में प्रवाहित होती है, जैसे मैडम ने बताया था कि आप क्लैपिंग कर सकते हैं। अपने हाथों को रब करिए और चेक करिए कि आपके हाथों में जो मैग्नेटिक पावर आ चुकी है। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे कई बार आपको ठंडा लगेगा, कई बार गर्म लगेगा, कई बार लगेगा ही नहीं कि भाई कुछ भी हो रहा है। लेकिन रेकी जो है वो जब आपने उनको कॉल कर दिया तो वो अपनी आपके हाथों में, आपके पूरे शरीर में प्रवाहित होना शुरू हो जाती है। ठीक है जी। सबसे पहले हमारे जो 24 पॉइंट है, सबसे पहले हमने अपने हाथों को आंखों के ऊपर रखना है। पर इस तरह कॉल से कैसे अपने करना है हाथ, मैडम? कॉल कैसे करना है? रेकी एनर्जी को कॉल कैसे करेंगे? एक ही कॉल करना बता दीजिए। हाँ जी, आपने अपने गुरुजनों को बुला लिया, याद करा, जैसे कल कमल मैडम ने बताया था कि मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे रूम में प्रवाहित हो, मेरे एक एक चक्र में प्रवाहित। ठीक है, इस तरह से आपको बोलना है ताकि मैं अपनी हित पर, जब हम दूसरों के लिए करेंगे तो हम दूसरों के लिए भी कॉल करेंगे कि हे रेकी ऊर्जा हमारे हाथों में प्रवाहित हो। यहाँ हम अपनों के लिए फलाने सिर्फ महीने सेल्फ के, फीलिंग बतानी है ना मैडम, हरजीत ओके सेल्फ फीलिंग बतानी है। ठीक है। तो ये आपको अपने लिए रेकी को कॉल करना है। हे रेकी ऊर्जा मेरे हाथों में प्रवाहित हो, मेरे एक एक चक्र में प्रवाहित हो, मेरे रूम में प्रवाहित हो, ताकि मैं अपनी सेल्फ फीलिंग कर सकूं। उसके बाद आपने अपने हाथों को कप की तरह बना के रखना, इस तरह से बीच में खाली जगह नहीं होनी चाहिए, ताकि जो रेकी ऊर्जा है वो बाहर ना निकल पाए। आपके कप की तरह जब पोजीशन बनाएंगे अपने हाथों की तो वो जो ऊर्जा होगी वो सारी आपके हाथों की रहेगी। इस तरह से कप बनाने हैं और आपने अपने, सबसे पहला पॉइंट आपकी आंखें हैं, आंखों के ऊपर रखेंगे इस तरह से। ठीक है, एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाएंगे, दूसरा पॉइंट है हमारा कान। तो जैसे हमने हाथों के ऊपर रखा, हम पहले एक हाथ उठाएंगे, उसके बाद दूसरा हाथ, ताकि जो हमारा कनेक्शन है रेकी से वो टूटे ना। अब जैसे दूसरा पॉइंट हमारे कान है, तीसरा पॉइंट है हमारे जो, ठीक है। तो वहां पे जाने के लिए हम जैसे एक हाथ उठाया, उसके बाद फिर दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है हमारा हेड, यहाँ पे आए फिर दूसरा। ठीक है, फीलिंग आ रही होगी सबको रेकी ऊर्जा की। उसके बाद हमारा तीसरा पॉइंट है हमारे सिर के पीछे, जहाँ पे हमारी चोटी होती है। एक हाथ उठाया इस तरह से, फिर दूसरा हाथ उठाया, उसके बाद हम आएंगे अपने माथे पे, फिर पीछे बैक। ठीक है जी, समझ में आ गए
हमारे 6 पॉइंट हो गए। 7वां पॉइंट है हमारा, जब हमने यहाँ पे रखा उसके बाद हमने एक अपना हाथ यहाँ पे रखा, दूसरा हमारा आएगा थ्रोट चक्र पे। आठवां पॉइंट है हमारा, पीछे वाला हाथ उठाएंगे, ये हमारा हाथ थ्रोट पे रहेगा, हमारे हार्ट चक्र पे। फिर हम इसको उठाएंगे, हम नीचे आएंगे यहाँ पे मणिपुर कैमरा चक्र थोड़ा पे। सही कर लीजिए, दिखाई नहीं दे रहा हाथ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है मणिपुर चक्र। खड़ी होकर करते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए ये हमारा हार्ट चक्र हो गया, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, उसके बाद हमारा आ गया मणिपुर चक्र। इस तरह से उठाएंगे। ठीक है, फिर हमारा आएगा सोलर प्लेक्सस चक्र, यहाँ से नीचे 2 फिंगर नीचे। ठीक है, फिर हमारा आएगा स्वादिष्ठान चक्र। ठीक है, मूलाधार। उसके बाद दिखाई दे रहा, नहीं, तो हाथ बैठ जाओ। दिखाई नहीं दे रहे आपके। कैसे करूँ फिर? थोड़ा पीछे हो जाइए। ओके, अब ठीक है। हाँ ठीक है। मैम हार्ट अब चक्र के हमारे बाद वापस बताइए मैम। हार्ट चक्र से दोबारा बता दीजिए। हार्ट चक्र पे दोनों हाथ रखिए। हार्ट चक्र पे म्यूट हो गए आप। ठीक है, फिर हम नीचे आएंगे मणिपुर चक्र। ठीक है, मणिपुर फिर हम चक्र। आएंगे, हाँ जी, सैक्रल सोलर प्लेक्सिस चक्र आएगा हमारा नाभि से। फिर हम आ जाएंगे सैक्रल चक्र, नाभि से 2 इंच नीचे। ठीक है जी, फिर आ गया हमारा स्वादिष्ठान चक्र। इसी सैक्रल तरह हम स्वादिष्ठान तो सेम है, फिर हम मूलाधार पे जाएंगे। वो बाद में स्वादिष्ठान के बाद हाँ मूलाधार आएगा। हाँ जी। ठीक है, इस तरह से हमने 24 पॉइंट करते हैं। उसके बाद हम आएंगे अपना यहाँ पे, यहाँ मूलाधार चक्र से हमने अपना हाथ उठाया, यहाँ पे आया, दूसरा फिर यहाँ से लेकर आएंगे। दोनों ये रिब्स के होगा नीचे, दोनों रिब्स के नीचे लीवर, साइड। हाँ लीवर और क्या बोलते हैं स्पेलिंग, स्प्लीन, 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 स्प्लीन। ठीक है, लीवर और स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन। उसके बाद हमारी आती है इंटेस्टाइन। जैसे यहाँ पे हमने हाथ रखे, तो यहाँ से हम नीचे जाएंगे आंतों पे, दोनों तरफ। पीछे जाइए थोड़ा सा, आगे पीछे जाइए, समझ, पीछे जाइए, हाथों की पोजीशन। हाँ ये देखिए इस तरह से। ठीक है, अब हमारे आते हैं जांघों के जोड़। जैसे कि हमारे थाइस के ऊपर के जो जोड़ हैं, हमारा एक हाथ हमने उठाया, यहाँ पे गया, और दूसरा यहाँ पे। दोनों जॉइंट, हमारी दोनों थाई जॉइंट की हो गए जॉइंट, हमारे, थाई के जॉइंट्स पे आएंगे हाथ। थाई के जॉइंट। दिखाई दे रहा है? ये आपको हाथों की पोजीशन बता रहे हैं, जब आपके पास पिक्स होगी हाँ, वहां भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें सारी हैं, मैं अभी हाँ सेंड कर दूंगी आपको अभी ग्रुप सेंड पे। हो ठीक है, जाएंगी, ग्रुप में आ जाएगा। हाँ, उसके बाद हमने बैठ के करना है, अपने घुटनों के ऊपर रखने हैं दोनों हाथ अपने। दोनों हाथ आपकी नी पे आ इसी जाए। कप की पोजीशन पे बनाना है, और दोनों हाथ हमारी नी पे आ जाएंगे। उसके बाद हमारे आएंगे पिंडलियां। पिंडलियों में दोनों हाथ, काफ मसल्स आ जाएंगे हमारे। वो तो हाँ जी। फिर आएंगे हमारे पैर, पैरों, हाँ जी, पैरों के ऊपर हाथ रखने हैं हमने। रखने ऐसे कि एक हाथ उठाना है तो दूसरा हाथ रखना है, दोनों ही हाथ इकट्ठे नहीं उठाने हैं। अगर आपने इकट्ठे उठा लिए तो आपका जो कनेक्शन है वो एनर्जी से टूट जाएगा। उसके लिए आपको फिर दोबारा से कॉल करनी पड़ेगी रिक्की को। ठीक है जी, पैर, समझ पैर में आ गया यानी इतना? तलवों के पे कि ऊपर की तरफ? पहले ऊपर रखेंगे, उसके बाद तलवे पहले ऐसे टखनों दिखाएंगे। पे आती है, फिर तलवों पे जाती है। हाँ, फिर तलवों को भी आती ना। ये देखिए, ये पोजीशन दिखाई दे रही है, ये देखिए इस तरह से।
तलवों हाँ ठीक है, हाँ जी। दिख रहा है? हाँ, वो तो हम आपको डालेंगे ना, उसमें सारा है, फोटो में सारे पूरे के पूरे पॉइंट भी है, और कैसे आपके हाथों की पोजीशन आपने रखनी है वो सब दिखाई देगा आपको उसमें। उसके बाद हमने नीचे पहले पैरों के ऊपर रखना है, उसके बाद पैरों के नीचे वाले जो तलवे हमारे वहां पे रखेंगे दोनों हाथ, ठीक है। फिर हम आते हैं हमारे पीछे बैक में, यानी हमारे कंधे। इसी तरह से हाथों को हमने अपने पीछे रखना है कंधों पे, यहाँ पे, जहाँ से हमारी गर्दन है, गर्दन का जो पॉइंट है वहां पे। हमारे तो आते नहीं है, कई तो पूरे पॉइंट आ जाते हैं ना हाथ, मेरे तो आते नहीं है मोटा पॉइंट। ठीक है, ऐसे ऐसे। हाँ जी, इस तरह से रखना है हमको। फिर वहां से उठाना है और अपने बैक में, यानी कि जो जहाँ पे आपकी किडनियां हैं, गुर्दे हैं, वहां पे आपने दोनों हाथ रखने हैं इस तरह। यहाँ पे आपकी रिब्स खत्म होती हैं और पेट चालू होता है ना, वैसे कमर में पीछे वहां आएंगी किडनी। किडनी की लोकेशन जो होती है, यहाँ रिब्स खत्म हो रही है ना, डायफ्राम लाइन आ रही है, जहाँ पे आपकी रिब्स खत्म हो रही है, जस्ट इसके पीछे जाइए आप कमर पे, तो वहां आपकी किडनी का जो है वो पोजीशन आ जाती है। अगर आपको समझ उसके बाद आप बैक पे कहाँ हाथ जाएंगे तो ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पे हमारी जो रीढ़ की हड्डी का बिल्कुल जो पॉइंट है, यहाँ पे नीचे दुपट्टा आ रहा है आगे, दुपट्टा आ रहा है। अब ठीक है, ये देखिए इस हाँ तरह, जी बिल्कुल, ठीक है। ये कौन अब सा हम पॉइंट आते था हैं मैडम? जैसे ये लास्ट वाला पॉइंट कौन सा था? ये बैक लास्ट के वाला बाद पॉइंट ये सर, उसके नहीं, जो देखिए किडनी सर, के पॉइंट बताए ना सर, उसके नीचे का पॉइंट है ये। नीचे जैसे पहले ये ऊपर जे- आएगा, यहाँ पे, पहले ऊपर आएगा फिर नीचे जाएगा। यहाँ पे आएगा। ये रिब्स वाला, ये कमर के बैक साइड में। हाँ जी, हाँ जी, और हाँ जी, फिर हाँ उसके नीचे आएंगे हम। ये उसके बाद यानी नीचे, हिप्स जहाँ स्टार्ट होती है। हाँ जी हाँ जी, वो खड्डा पड़ता हाँ जी, है, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक और जो लास्ट पॉइंट है वो थोड़ा सा मुश्किल है, अगर कईयों के हाथ जहाँ पे जाएंगे कईयों के नहीं जाएंगे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये पॉइंट कर सकते हैं इस तरह से, क्रॉस ठीक है। आर्म्स। हाथ आप, हाँ जी, इस तरह से कर सकते हैं। 24वां पॉइंट है जी। और जो डिफिकल्ट वाला पॉइंट था वो किधर का है? वो पीछे का ही है ना, कईयों के हाथ नहीं जाते हैं, तो उस वजह से हम ये वाला पॉइंट भी कर सकते हैं। यानी वो हिप्स वाला पॉइंट नहीं हो तो ये क्रॉस आर्म्स करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हिप्स पे तो हाथ जाते हैं ना सबके। जाते हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, ये लास्ट हमारा 24वां पॉइंट हो गया थोड़ा। क्या हो गया मैम, एक पॉइंट कम है ना मैम, 23 हुए हैं। ये वाला बता रही हूँ ना 24। नहीं 23 हुई है। इसको मिला के 23 हुए हैं मैम। हाँ इसको मिला के 23 मैं पहला बता आई। रही हूँ, पैर के 2 पॉइंट है, एक टखने पे आएगा, एक तलवे पे आएगा, वो नोट नहीं हुआ है। ओके नहीं वो पैर का एक ही लिखा। नहीं, 2 है ना पैरों के, एक ऊपर रखना दो हमने है, पैर के ऊपर एक टखने पे आएगा, हाँ एक ऐसे रखना। हाँ, तो ये पैर है तो अपना हाथ यहाँ रखेंगे, दूसरा पॉइंट जो है पैर के तलवे के नीचे इस तलवे तरह पे से, आएगा, हाँ जी, दोनों पे रखने हैं, ठीक है। जब आप ये सारे पॉइंट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आपने रेकी धन्यवाद करना है रेकी ऊर्जा को, ठीक है। जिस तरह से हमने कॉल करा था उस तरह से हमने अपने सारे गुरुजन, अपने इष्ट देव और डॉक्टर मकाऊ उसूई सबको आपने थैंक यू बोलना है। थैंक यू बोलना थैंक है, यू 3 बार, अपनी थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बॉडी को थैंक यू बोलना है। थैंक यू अजीत मैम, थैंक यू वेलकम। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड। कंफ्यूज मत होइए, ये पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अगर एक आध पॉइंट थोड़ा कैमरे का प्रॉब्लम रहता है, नहीं समझ में आता है, तो भी आपके पास पॉइंट्स पहुंच जाएंगे। सारे पॉइंट्स आराम से बैठ के देख के कीजिए आप, ठीक है। 3-4 दिन लगेंगे, प्रैक्टिस में आ जाएंगे। मेन पार्ट्स हैं जो हमारे बाहर दिखते हैं, उन्हीं पे हमें करना है। बस एक ही फंडा था यहाँ दिखाने का, उसके पीछे रीजन की, जब भी आप एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं तो दोनों हाथों को एक साथ हमें नहीं उठाना है,
अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ एक साथ नहीं जाएंगे हाथ, ये गया है तो राइट हैंड को पहले लेके जाइए, लेफ्ट को बाद में लेके जाइए, बस इतना ही है। उसके बाद जहां भी जाना है इसको ले गए, इसको ले गए, यहाँ गए, इसको ले गए, इसको ले गए, ठीक है। फिर ये यहीं पड़ा है, राइट वाला थर्ड आई पे आ गया, ये थर्ड आई भी पीछे चला गया। अब ये राइट उठ के विशुद्ध चक्र पे आ गया तो ये पीछे आ गया, ठीक है। अब ये हार्ट चक्र पे आ गया है तो ये भी उसके साथ आ गया। ऐसे एक हाथ पहले चलेगा, दूसरा उसके पीछे, इस तरीके से करना है। 3 मिनट्स करना है ना एक के ऊपर? हाँ जी, एक के ऊपर 3 मिनट्स करना 3 है, मिनट्स करना है। ठीक है। टाइम आपको निकालना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए, लेकिन अगर 3 मिनट का टाइम नहीं निकाल पाते हैं तो फिर आपको कम से कम उसका आधा, 1.5 1.5 मिनट तो आप करिए, और फिर टाइम बना लीजिए कि सुबह शाम हम कर लेंगे। 3 मिनट करते हैं तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। लेकिन 3 मिनट नहीं हो पाता तो फिर 1.5 मिनट, उसका आधा कीजिए, तो सुबह शाम 2 टाइम बना लीजिए। एक छोटे सा एक्सरसाइज बता रही हूँ मैं, आपको मैम करनी होगी। 1 मिनट, मुझे कंफ्यूजन में पूछ रही हूँ आपको। हाँ जी, पूछिए। एक हमने सीखा ना उसमें, ये फर्स्ट लेवल का, तो उसमें लास्ट में ऐसे बोला है कि मेरे हाथ से रेकी पसार कर रही हूँ। बाकी में हर बार हम थर्ड आई से बोलते हैं, पर इसमें फर्स्ट लेवल में सीखा उसमें मेरे हाथ से रेकी पसार कर रही हूँ, तो आप मुझे मदद करो, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं बोलना ना। रेकी ऊर्जा को ही बोलते हैं, हाथों से ही निकलेगी ना रेकी ऊर्जा प्रवाही, तो हमने ये बोला प्रवाही तो हो, हाँ। मेरे हाथों से रेकी ऊर्जा प्रवाही, तो ये चीज है। ओके, और उसमें कॉर्ड कटिंग करना अभी कि नहीं, सेल्फ हीलिंग में नहीं, कोड इसमें कटिंग नहीं नहीं है होती। कटिंग। ओके ठीक है, सेल्फ हीलिंग के लिए कोड कटिंग की नीड नहीं होती है, दूसरे से जब करते हैं तब होती है। ओके ठीक। एक छोटी सी मैं एक्सरसाइज बताती हूँ आपको, सुबह उठ के आपने करनी है, ठीक है। 3 मिनट करनी है, 3 से ज्यादा नहीं करनी। सूर्य देवता जी से आपको कैसे एनर्जी लेनी है, तो करने से पहले आपको दोनों ना हाथ पानी करके। पी लेना है। हाँ जी, हाँ, थोड़ा सा पानी पी लेना, आप 1 गिलास पानी पी लीजिए। 3 मिनट से ज्यादा बिल्कुल नहीं करना। अपने गुरुजनों को याद कर लीजिए, उनको बुला लीजिए, जिसको आप याद करते हैं सबका धन्यवाद बोलिए, आप आइए कि मुझे रेकी ऊर्जा दीजिए। तो आपको खड़े हो जाना है सूर्य देव के आगे। अगर आप कहीं पे दिखाई दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आप उनकी तरफ मुंह करके अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ना, बाहर जाके करेंगे तो कोई देख लेगा कि पता नहीं क्या पूर्व कर दिशा रही की है। तरफ, ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़े हो। हाँ, ईस्ट की तरफ मुंह करके करना है आपको। और कैसे करना है आपको, आपका जो लेफ्ट हैंड है वो ऊपर होगा, जो राइट हैंड है वो नीचे होगा। हाथ नहीं दिख रहे। हाथ नहीं दिख रहे, खड़े होके दिखा दो। अब देखे, खड़े देखिए, आपका आज हम 1 किलो वेट कम करके जाएंगे। उठक बैठक नहीं होएगा, कम नहीं होगा वेट मेरा, ठीक है। हमने अपने गुरुजनों को बुला लिया, पानी पी लिया। 3 मिनट से ज्यादा आप, एक हाथ हमारा लेने वाला होता है, एक हाथ हमारा जो है रिसीविंग है और एक गिविंग है, ठीक है। तो आप इस तरह से खड़े हो जाएंगे, ये देखिए हाथ फैला आपको दिखाई दे रहा है, हाथ दिखाई नहीं दे रहा। इस तरह से आपको खड़े होना है। आप समझ लीजिए, आपको राइट हैंड नीचे करना है, लेफ्ट हैंड ऊपर करना है। राइट हैंड नीचे, राइट ऐसे रहेगा, लेफ्ट ऐसे रहेगा, ये बता रहे हो ना? हाँ, आप ऐसे ऐसे ही बैठे रहेगा। होके दिखा दो, सबको दिख जाएगा। ऐसे ऐसे, अब दिख रहा है? राइट ऐसे है, लेफ्ट ऐसे, ऐसे है। ओके। लेफ्ट से लेंगे, राइट से देंगे। हाँ, राइट पाम फेसिंग डाउन, लेफ्ट पाम फेसिंग अप। अप डाउन, हाँ हाँ जी 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 जी। तो आसमान की तरफ रहेगा लेफ्ट, एंड राइट वाला जो है वो डाउन, नीचे जमीन की तरफ, ठीक है। तो जब आप एनर्जी ले लेंगे, आंखें बंद करेंगे, तो आप देखिएगा किस तरह से सूरज से आपको एनर्जी आ रही है आपके हाथ में, महसूस होगा प्रॉपर। ऐसे लगेगा जैसे पता कितनी एनर्जी आ गई आपके हाथ। और 3 मिनट के बाद, 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना है, तो एनर्जी चक्कर आ बहुत जाएंगे। ज्यादा 3 मिनट से ज्यादा कोई मत कीजिएगा, 3 मिनट बहुत से चक्कर ज्यादा आ नहीं सकते करना। हैं, गिर सकते हैं आप, इसलिए हाँ, उसके बाद 3 मिनट। उसके बाद फिर आपने धन्यवाद बोलना है, अपने गुरुजनों को बोलना है, माता पिता को बोलना है, सूर्य देवता को बोलना है। जिस तरह से आप प्रार्थना करते हैं अपने हिसाब से करिए, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है, ठीक है।
और ये नमस्कार 3 मिनट करेंगे और उसके 3 बाद मिनट ऐसे फिर खड़े होके क्या विजुलाइज करना है कि एनर्जी इज कमिंग इन। हाँ जी हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ भी आपने कुछ नहीं करना, बस आप प्रेयर करें और अपना जिस तरह से भी आप अपने गुरुजनों को मानते हैं, ध्याते हैं, जो भी हैं उस तरह से करें। और राइट हैंड जो है आपका नीचे होगा, लेफ्ट हैंड ऊपर होगा, इस तरह से। और एनर्जी लेना है और खड़े हो जाना। अपने मन में जो भी आप मंत्र जाप करते हैं, राम राम शिव जो भी बोलते हैं आप, जिसको भी आप मानते हैं वो बोलना है 3 मिनट बस। उसके बाद 3 मिनट हो जाए, अपनी आंखें बंद करते हुए प्रणाम करेंगे और धन्यवाद करेंगे अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का, रेकी शक्ति का, सूर्य देवता का। और नमस्कार करने के बाद उसके बाद आपको फिर आधा गिलास पानी पीना है। नहीं, चालू करने के पहले पानी पीना है और खत्म होने के बाद हाँ वापस जी पानी पीना है। हाँ जी गर्मी हाँ जी लगेगी सर बिल्कुल। आपको, गर्मी लगेगी। मैम ये सनराइज किस टाइम करना है? सनराइज के टाइम। हाँ जी, नहीं, सुबह सुबह। सूर्योदय के पहले कर सकते हैं। हाँ पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जब आप बस सुबह उठते ही पहले आपको, मतलब प्रैक्टिस करने से पहले आपको ये एनर्जी लेनी है। सर जब सनराइज होता है, ये सनराइज की एनर्जी है। जब सनराइज का टाइम देख लीजिए आप क्या आ रहा है, उस टाइम पे आप अपने घर के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन करना इसको मॉर्निंग में सनराइज के टाइम। उसके पहले करेंगे तो सन की एनर्जी कैसे लेंगे सर? ऐसे तो फिर मैम कभी भी कर ले हम। अगर हम ईस्ट में मुंह करके खड़े रहते हैं तो हाँ, क्या मतलब हाथों की डायरेक्शन जो अप साइड रहेगा वो पूर्व दिशा में करना है कि वो तो साउथ में और आपका नॉर्थ? फेस आपका फेस ईस्ट की तरफ है ना, तो बस हाँ तो आपका फेस ईस्ट की तरफ है, तो आप अपने फेस के सामने इस तरीके से हाथ फैलाए हैं ना, ऐसे। यहाँ सामने देख करना लीजिए, आपको सूरज देवता नजर आ रहे हैं, सामने खड़े हो जाइए, एक सूरज के सामने खड़े विजुअलाइजेशन हो है मैम कि आपका हाथ आपने पूरे फैला के ऐसे कर लिए हैं, तो एक हाथ आपका ऐसे है, एक ऐसे है। हमेशा जैसे मैं भी करती हूँ ना क्लास में, कई बार ऐसे और ऐसे। यस ये हमारा हाथ एनर्जी ले रहा है और ये दे रहा है, तो ये सन से हम एनर्जी ले रहे हैं, और जो गिविंग वाला हैंड है हमें अपने को ही दे रहा है ना, तो ये सेल्फ फीलिंग ही हो रही है आपकी। नहीं, ये जो पाम नीचे राइट वो अपनी तरफ होना चाहिए। अपने तरफ आ, नहीं है, जो सब डाउन में जब आ जाता है तो सेल्फ फीलिंग की ही होती है कि वो एनर्जी हम सन नहीं, से ले रहे हैं और वो हमारे अंदर ही जा रही है, वो आपके ओरा से जा रही है। ओके। क्योंकि जहां तक आपके हाथ जाते हैं वहां तक आपका ओरा है, और वो ओरा के अंदर से आपके सातों चक्रा में प्रवाहित हो रही है। 3 मिनट अगर आप इस तरीके से विजुलाइज करते हैं तो पूरी गर्मी हीट फील होने लगती है बॉडी के अंदर। तो 3 मिनट टाइमर लगा के करना है। अंदाजा हो जाता है सर, एक दिन 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन पता चल जाएगा 3 मिनट इतना है। कोई मंत्र जाप कर लीजिए कि 3 मिनट में आपने ये मंत्र इतनी बार जाप होता है आपका। और ये मंत्र इतनी बार। एक्सरसाइज उनके लिए बहुत अच्छी है जिनका सन वीक है, ठीक है, सूर्य की वीकनेस की वजह से, मतलब होता है ना कुंडली में सूर्य वीक होता है, उसकी वजह से काम नहीं अगर बन रहे हैं, तो ये हम लोग, जैसे मैं एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ, तो वहां हम रेमेडी भी देते हैं, सन को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडी। हम सन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए सूर्य को पानी भी देने के लिए बोलते हैं। तुलसी को पानी, सूर्य को पानी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ग्लास को लाइट चली गई है। आप तो खुद ही पावरफुल लाइट हो। थैंक यू सर, थैंक यू। ये आपकी, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद और ये आपकी नजर का आशीर्वाद आशीर्वाद तो आपका हमारे ऊपर चाहिए मैडम। सबका है सर, लेकिन मैं भी तो ऐसी हूँ, मुझे भी फेस ब्लेसिंग चाहिए सबसे, ऐसी बात नहीं है जी। फेस चमक रहा है बिना लाइट चमक के। रहा मैम फेस आपका तो। थैंक यू जी, थैंक यू। ये बैटरी है ना फोन की, इसलिए चमक रहा है। नहीं नहीं, आपका अलग नहीं से मैम चमक रहा ऐसे है। भी ग्लो है आपके फेस पे तो। थैंक यू जी, थैंक यू। जिनका सूर्य वीक होता है वो पीतल के ग्लास में पानी पिए। पीतल के ग्लास में जी, पीतल के ग्लास में। हमको मेरी कैसे बेटी मालूम पड़ेगा मैम हमारा सूर्य लो है? मैं तो वैसे ही इसमें पीती हूँ, तो मेरी पोती बोलेगी सोने वाले गिलास में पानी दे दो मेरे को। बट हमको कैसे पता चलना चाहिए मैम कि हमारा सूर्य वीक है? वो तो ज्योतिषी ये बताएंगे। तो ज्योतिष बताएगा, एस्ट्रोलॉजर बताएगा। ओके मैम। एस्ट्रोलॉजर बताएगा। लेकिन ना ये पंजाब में ही मिलती है क्लास। नहीं नहीं, सब जगह मिल जाते हैं। मिल जाते वो यहाँ तो मिलते हैं पंजाब में मैम, हम हर लोग जगह मिलता है। पिए ना, बड़े आधा आधे किलो के ये पीते थे जब पंजाब में थे, अमृतसर में। हाँ वो तो है, गिलास तो भारी है, पीतल तो होता ही भारा, महंगी भी है पीतल। नहीं, देखो पहले अमृतसर में थे। पीतल के बर्तन,
हाँ, पहले देखो पीतल के बर्तनों में लोग खाना खाते थे, कभी किसी को कोई बीमारी हुई थी? नहीं। वही ना। अमृतसर में पीतल के इसी में बर्तनों, दूध और लस्सी पिए हुए हैं। मिट्टी के बर्तन में वो खाना बनाते थे, दाल बनानी, साग बनानी, आग पे बनाना। तो बनाते किसी हैं को अभी। नहीं, कभी मैम पीतल हमको के अभी भी बर्तन को मिट्टी फिर में ही कलाई बनाते क्यों हैं ना। लगाई जाती है? कि हाँ, तो बोलते हैं कि इसीलिए पीतल लगाते का। हैं। सब्जी हाँ, नहीं, सब्जी अब्जी बनाने के लिए कलई लगाई जाती है, लेकिन जो खाते हाँ, पीते हैं ना उसमें नहीं लगाई जाती है, नहीं उसको बोलते हैं कि डायरेक्ट यूज पीतल के करते हैं। अंदर पीतल थोड़ा हार्मफुल होता है, इसलिए फिर वो कलाई नहीं नहीं लगाते हैं, ऐसा कुछ नहीं पहले। नहीं, उसमें खट्टी चीज नहीं डाल सकते हैं, वो खराब हो जाती है। खट्टी और चीज। तो पीतल के कलर चेंज होता है गिलास सर, है, ग्रीन हो थाली। जाएगी। खट्टी चीज रखेंगे ना उसमें ग्रीन हो जाएगी। और सब्जी हाँ वगैरह में टमाटर जाता है हमेशा, इसलिए वो कलाई करते थे उसके अंदर। हाँ, लेकिन अभी आप क्या बोलते हैं, खाने की चीज में बर्तन में ग्लास, कटोरी और ये थाली पीतल में ही करेंगे तो ज्यादा फायदा करेगा। और ये अपने को पंजाब में ज्यादा मिलता है, यहाँ साउथ में नहीं है। हाँ, साउथ मतलब में नहीं होगा, वैसे यहाँ तो मिल जाता है हमारे राजस्थान मैम में। मिलता है, बैंगलोर में मिलता है, सब मिलता है मैम। अब मिलने लग गया होगा। मिलता है मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलता है। पंजाबी हर जगह है जी, पहुंच जाते हैं। लस्सी की गिलास चाहिए। चलिए जी। मैम ये एक्सरसाइज बच्चे भी कर सकते हैं? हाँ जी मैम, बच्चे कर सकते हैं, बट अट्यूनमेंट हो तभी तो कर सकते नहीं नहीं, बच्चे अच्छा अच्छा। हैं। 13 साल के बाद हम लोग परमिशन देते हैं कि 13 साल का हो, लेकिन अगर कई बार क्या होता है, कितना। सन वाली, सन वाली। हाँ सर, नहीं नहीं, वो भी ये देखो, ये प्रैक्टिस है, देखना पड़ेगा बच्चे की एनर्जी कैसी है, ऐसे डायरेक्ट मत करवाना। ओके मैम, ओके। ठीक है, आप अपने बेटे के लिए पूछ रहे होंगे, हाँ जी मैम। अभी नहीं करवाइए। ठीक तो है मैम मैम, कितने ठीक है। साल है? के लिए भी कुछ होगा कोर्स, तो वो भी बताइए ना। और ऐसा कुछ है तो आप करवाइए ना, तो हम बच्चों को अटेंड करवाए आपके यहाँ। किसके लिए? बच्चों के लिए? हाँ, बच्चों के लिए स्पेशल कुछ हो तो आप बताइए ना, क्या करना चाहिए, तो उनके तो अच्छा ही है ना। बच्चों को तो अभी सिर्फ आप ये है जी, हल्का फुल्का दौड़ाइए, खिलाइए, योगा करवाइए और मेडिटेशन करवाइए। सही बात है। 13 साल से पहले बच्चों को किसी ऐसी एनर्जी की चीज में मैं नहीं चाहती हूँ। इस उसके पीछे ये रीजन है कि बच्चों हाँ के जो, क्योंकि डेवलपमेंट हो रहा होता है ना, बच्चे बड़े हो रहे थे, ग्रोइंग एज में होते हैं, ठीक है। हाँ। और उनका क्या होता है, चक्रास भी बैलेंस हो रहे होते हैं उस टाइम पे। आप छेड़छाड़ अच्छा मत करो, क्योंकि वो नेचुरल कर लेते हैं हर चीज को। अच्छा। अब जैसे मान लीजिए हमें रूट चक्रा पे काम करना पड़ता है, बच्चे तो जमीन से जुड़े हुए हैं, खेलते हैं, 24 आवर मिट्टी में रहते हैं वो, तो क्या हाँ होता है, उनका रूट चक्र अपना भी बैलेंस हो रहा है। क्रिएटिविटी बच्चों के अंदर होती है, जरूरी नहीं हर बच्चा एक काम में, वो अलग अलग चीज देखिए आप, बच्चों में क्रिएटिविटी होती है। बच्चे जब उस चीज को करते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ती है, तो स्वादिष्टान चक्र, उनका सैक्रल चक्र अपने आप ही एक्टिव हो जाता है। तो बच्चों की एनर्जी को कभी छेड़ना नहीं चाहिए, वो खुद से सेट हो जाता है, सब नेचुरल होता है, ये ईश्वर का आशीर्वाद है उनको। धीरे धीरे जब बच्चा बढ़ने लगता है, एजुकेशन में आता है, थोड़ा उससे और ऊपर बढ़ता है, तो फिर उसकी एनर्जी थोड़ी डिस्टर्ब होती है, तब उनको आप उससे पहले ही योगा मेडिटेशन में डाल दीजिए ना। कितने साल के बाद करना चाहिए फिर उनको? ऐसे एनर्जी से अगर वो कनेक्ट होता है तो मैं तो कहूँगी 13 साल की एज, ये लेके चलते हैं हम की 13 ईयर की एज होती है, उसके बाद आप करवाइए बच्चे। हाँ, ऐसे मतलब मेरी डॉटर नहीं अभी छेड़ना चाहिए, आप नॉर्मल योगा और ये सब करवाते हैं ना, उससे तो एक बैलेंसिंग नेचुरल होती है, छेड़खानी नहीं होनी चाहिए कभी भी। जो चीज नेचर से हो सकती है उसमें क्यों आप कर रहे हो। हाँ सही बात है। मैडम जी, 13-14 साल में तो हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं बच्चों में। इसीलिए सर, इसीलिए उसके बाद ही हम कहते हैं कि आपको आना चाहिए। ज्यादा चेंजेस बॉडी के अंदर तभी आते हैं, और जब 13-14 ईयर की एज होती है, एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो, लड़का हो, लड़की हो, गर्ल या बॉय के अंदर। आपको पता है, एक न्यूरोलॉजी की एक बुक थी, मैं पढ़ रही थी, उसमें ये लिखा था कि उस टाइम पे उस बच्चे की जो कंडीशन होती है, उसकी जो मेंटल थॉट्स जो होते हैं, वो उसकी पूरी लाइफ में इफेक्ट करते हैं। इस एज में बच्चों का जो मेंटल लेवल है, बहुत एक कहते हैं ना खुशनुमा होना चाहिए, उनको फैमिली का सपोर्ट होना चाहिए, हर तरीके से वो मतलब एंजॉय करता हुआ होना चाहिए। आप समझ सकते हैं जो मैं कहना चाह रही हूँ, एक कि बच्चे के ऊपर कोई स्ट्रेस या कोई दबाव, कोई प्रेशर ऐसा नहीं होना चाहिए।
अगर हुआ तो वो आगे पूरी जिंदगी उनके साथ चलता है, कहीं ना कहीं परेशानियां आती हैं। लेकिन स्कूल के प्रेशर इतने होते हैं और फिर बच्चे की मस्तियां या कुछ आदतें भी ऐसी होती है, माँ बाप को थोड़ा बहुत तो बोलना भी पड़ता है। बच्चे सर, स्कूल का प्रेशर तो कम होता है, माँ बाप का ज्यादा होता है। सही बात है। सही कह रही हूँ मैं। मेरे मेरे बच्चे हैं तो मैंने तो नहीं कभी प्रेशर दिया पढ़ाई के लिए कि तुझे 90% लाने, 95 लाने। ठीक है, जैसा है चल रहा है। कभी प्रेशर नहीं दिया, अपनी मर्जी से जो ला रहे हो ठीक है ला रहे हो। हमारा काम है उनको पढ़ाना करना, उनको सब बताना, ठीक है हमने हेल्प की। बाकी अगर एक बच्चे की कैपेसिटी, उसके माइंड की कैपेसिटी है कि वो 50% ले सकता है, आप उसको 90% के लिए बाध्य कर रहे हो, 95 के लिए कर रहे हो, तो वो बच्चा डिप्रेशन में जाएगा, क्या होगा? नहीं, बात 95 की नहीं है, बच्चा पढ़ना ही नहीं चाहता हो, दिन भर आजकल के बच्चे सिर्फ मोबाइल देखना चाहते हैं। नहीं, पढ़ने ऐसा के नहीं। नाम थे तो पढ़ने के नाम थे तो भागते हैं, और पढ़ने के लिए बोलो उनके तो अंदर नानी सर दादी याद आ ऐसा जाती है उनको। बिल्कुल, उसके अंदर कोई ना कोई और क्रिएटिविटी होगी, और ऐसी चीज होगी, उसकी जो स्किल है उसको आप आगे लेके आइए। पर एक बिल्कुल ऐसे बेसिक ही तो नहीं कि बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ ये गलत है कि पूरा दिन फोन पे बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा, वो तो गलती से नहीं कर रहा, ऐसे तो माइंड है ना उसका, उसके लिए फिर आप एंजल हमारे हैं, एंजल काम करेंगे, आप एडिक्शन उनका छुड़ा दीजिए। फिर एक से एक हमारे पास पड़ी हैं औषधियां, वो दे सकते हैं उनको आप, वो तो फिर ट्रीटमेंट है सर, जो बच्चा कर सकता है वो करे। आज के समय में मोबाइल आने के बाद में एक अच्छा बच्चा भी मोबाइल के एडिक्शन की वजह से पढ़ाई से दूर होता जा रहा ऐसा नहीं है सर, अभी रिजल्ट आ रहे हैं, देखो टॉपर भी हैं, 98 99% लेके भी लोग पास हुए हैं। पर वो ये थोड़ा सा हेल्प करनी पड़ेगी बच्चों की, अगर कोई आ जाता है एडिक्शन में। हमारे कौन सा कम है, हमारे बच्चे भी हैं, लेकिन ये होता है कि फोन का एडिक्शन उस हिसाब से नहीं है, फोन का एडिक्शन ऐसा है कि उसको अपने काम से रिलेटेड है। ये मेरा बेटा ही बोल रहा है बीच में, वो कह रहे हैं 33% वाले भी यही घूम रहे हैं और 100% वाले भी यही घूम रहे हैं। उन्होंने कौन सा कोई तीर मार लिया। है। सही बात है। क्योंकि ये हमेशा यही बोलता था कि आप ये देखो, पर्सन 99% लेके पास हो रहा है, कहता है उसको ये सोचना चाहिए कि वो 2 बच्चों की जिंदगी खराब कर रहा है, क्योंकि 2 बच्चे और पास हो सकते हैं ना 33% में, तो 3 बराबर। बच्चे निकल सकते हैं, उसमें एक ही निकल रहा है। कह रहा 33 लेके पार हो तो 2 को और पास करा ना, उनकी जिंदगी बन जाए। इसलिए मेरे बेटे ने तो 10वीं में और 12वीं में कोई पढ़ाई नहीं करी, 11th में कोई बुक नहीं खरीदी, 12th में कोई बुक नहीं खरीदी, यूट्यूब से पढ़ाई कर ली और एग्जाम दे के आ गया, ठीक है अच्छे नंबर से पास हो गया। हाँ, लेकिन म्यूजिक के फील्ड में है, वहां पे मास्टर है, अभी म्यूजिक में इसमें कर रहा है, ये म्यूजिक प्रोडक्शन का कोर्स कर रहा है और साउंड इंजीनियरिंग कर रहा है, उसमें बहुत वेरी नाइस। मास्टर है, उसमें इसके टीचर इसके फैन है, जो किसी अपनी चीज स्किल में है आगे वहां है, पे है। किसी हाँ न जी, किसी चीज में मास्टर है ना, तो बस वही बहुत है। बस उस चीज में निकल रहा है, अपना जाएगा, ठीक है, क्या हाँ करना, बहुत मैं बढ़िया। प्रेशर दे दे के भी मैं क्या कर लेती, मुझे पता है कि वो 60% 65% उससे ऊपर जाना ही नहीं उसने, जो 33% में ये बात बोल रहे हैं कि 3 बच्चे पास हो जाएंगे, तो मुझे पता था वो यही रहेगा, ठीक है, उसने ये बोला कि फेल नहीं होऊंगा, बस ठीक है, मुझे यही चाहिए था, मैंने कहा तू कैसे तैसे कर, तू 12th कर ले, बस आगे मैं तेरे को कहीं लगा दूं। बेटी मेरी इंटेलिजेंट है, बेटी अपने आप पढ़ती है, धीरे धीरे करके होता है, बच्चे की अपनी स्किल होती है, अपना एक खूबी होती है, उसमें वो निकलता जाता है, प्रेशर नहीं देना चाहिए। कि अब बस इतना है कि हमें ये श्योरिटी दे दो कि अच्छा करोगे, जिस फील्ड में जाना अच्छा करो, हम देंगे सपोर्ट, आपको साथ देंगे, बट उस काम में जहां अब अपना काम है, पूरा दिन फोन नहीं आता हाथ में, लेकिन शाम को आते हैं, सुबह गए हैं 9 बजे के, शाम को बच्चा 7 बजे घर आ रहा है, वो आके अगर 1 1.5 घंटा 2 घंटा नहीं बात करेगा, चैटिंग नहीं करेगा, तो आजकल काम नहीं चलता है, बड़ों का ही नहीं चलता है, कितनी देर व्हाट्सएप और ये सब चैटिंग होती है बताइए, रील्स देखना, फेसबुक पे जाना, व्हाट्सएप पे करना, बड़े नहीं देखते, सब देखते हैं, कितने हम लोग देखते हैं रील्स वगैरह, उसमें चलता है ना, सब लोग तो कैसे कुछ करते हैं। कह नहीं सकते ना, बच्चों को कह सकते हैं, बच्चे पहले तैयार रहते हैं आपके। बस इतना ही है कि
आप आराम से प्यार से उनसे बात कीजिए, हर चीज समझाई जा सकती है। एडिक्शन है ज्यादा अगर हो गए हैं फोन के अंदर, तो हमारे एंजल्स ऐसे हैं, एंजल थेरेपी से आप उन एडिक्शंस को छुड़ा सकते हैं। हीलिंग के द्वारा ये काम हो सकता है। बच्चे का मन पॉजिटिव वे में लेके जाइए, हीलिंग से वो काम कर सकते हैं। और कराया है कि नॉर्मल अपने काम के लिए ठीक है जब उसको नीड है, क्योंकि फोन का भी एडिक्शन ज्यादा लॉकडाउन के बाद बढ़ा। जब क्लासेस होने लगी फोन के ऊपर, तब बच्चों के हाथ में फोन आ गया ना, पर्सनल उनको लेके देने पड़े। अदरवाइज तो पेरेंट्स का था, माँ बाप अपना साथ ले गए, बच्चे के पास नहीं है, जब पेरेंट्स घर पे आएंगे तब अपना वो थोड़ा बहुत देख लेगा। लेकिन तब क्या है, पर्सनल लेके देने पड़े सबको, उसके बाद ही प्रॉब्लम आई। करेक्ट। तो उसका भी सोल्यूशन ही ढूंढना पड़ेगा ना। आपको पता है एक गांव है यही हमारे हिंदुस्तान में, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा उस गांव का। यस मेघना। उस गांव, हाँ जी, हाँ जी हरजीत मैम बताइए। हाँ मैं बता रही थी कि एक गांव है यहाँ हमारे हिंदुस्तान में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। अभी रिसेंटली मेरे को कहाँ हम कहीं गए थे तो वहीं पे बताया था। यहाँ हम कहाँ गए थे, साउथ में गए थे, तिरुपति वाला। तो वहाँ हम लोगों ने बताया कि एक गांव है वहां पे, मतलब 6 बजे के बाद वहां पे नेट बंद कर देते हैं। तो पूरे गांव के बच्चे बड़े बूढ़े सारे जो है वो एक जगह इकट्ठे होके जो मतलब एक्टिविटीज करते हैं सारे, और फिर सुबह चालू करते हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ इस तरह का गांव है कि मतलब बच्चों के जो ये जैसे हमारे बच्चे हैं, मेरी पोती है वो भी नहीं छोड़ती को। तो इस तरह मतलब मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, अगर पर यहाँ तो नहीं हो सकता ऐसे वो तो छोटा सा गांव है तो दिल्ली वहाँ में पे नेट क्या बंद हो गया तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। इतनी सारी कंपनी जिनके काम रात को चलते हैं तूफान आ जाएगा इसमें कैसे होगा। सही है। मेट्रो सिटीज में नहीं हो सकता ना, छोटे गांव में पॉसिबल है कि चलो नेट बंद कर दिया। बड़े शहरों में कैसे होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा ऑफिस जो रात को चलते हैं। वो गांव भी नंबर 1 पे है कह रहे हैं, नाम नहीं याद आ रहा मेरे को। चलिए जी, तो आज की क्लास कैसी लगी जी? मजा आया? बस अब प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, और अगला टॉपिक जल्दी लेके आने वाले हैं कुछ और। अच्छा किस पे चाहिए नया टॉपिक बताइए, कौन सा क्लास लेकर आए फिर से? थोड़ा सा आप आइडिया दे दीजिए, एडवाइस दे दीजिए। मैडम डे टाइम में, आफ्टरनून में एंजल का कोर्स अगर आप करा, नाइट पॉसिबल नहीं है। कोशिश करते हैं सर, बिल्कुल कोशिश करेंगे जी। और बताइए कोर्स के बारे में, कौन सी क्लासेस आप चाहते हैं? मैम एक बार टैरो का वापस करा दीजिए ना मैम। वो आज छूट गया इसलिए इसलिए ट्राई करना मैम हो तो आपसे। मैंने 4 to 4:25 तक कितनी बार देखा, पर लिंक थी नहीं। फिर बाद में पता नहीं 5:30 बजे ज्वाइन हुई, लिंक कहाँ से कब आई वो पता ही नहीं चला हमको। और लिंक तो मैंने तो टाइम डाला था कि 4:30, लिंक के साथ ही डाल दिया था। हाँ मुझे ऐसा कि 4 to 6 होगा, तो 4 to 4:25 तक मैं बहुत सब ग्रुप में देखा, पर तब तक लिंक थी ही नहीं। इसलिए आज का अगर आप रिपीट करते तो बेटर रहेगा, टैरो कार्ड का। टैरो का बोल रहे हो आप भी? हाँ मैं टैरो कार्ड का ही बोल रही हूँ। हाँ रिपीट का ही देखेंगे मैम, देखते हैं क्या उसका हो सकता है। मुझे एक्चुअली जानना था, पर वो दोनों तीनों बार मेरा मिस ही हो गया है पीछे भी किया था आपने तो मिस ही हो गया था। एंजल क्लास तो हमारी फिर से आ रही है जी, कितनी तारीख की है? मैंने डाली है 14-15 की। 14-15 बोला, जल्दी बोला था मैम, जल्दी बोला था मैंने ओके, मैंने पता नहीं, मेरे को याद नहीं है कि 14-15 या मैंने 23-24 का डाला है। नहीं 14-15 14-15 14-15 है मैम। हाँ 14 and 15, कुछ लोग एंजल का लिख रहे हैं ना, 14 and 15। अच्छा फ्री वाला बोल रहे हो आप? जी फ्री सेशन। वो वाला, हमारा वाला तो जून 1 से हो जाएगा ना, 1 सेकंड तक। आपका तो जून के फर्स्ट वीक में चालू करेंगे। ओके ठीक है। पेड क्लास हमारी जून के फर्स्ट वीक में आ रही है एंजल मैम।
आफ्टरनून रहेगा कि रात में रहेगा मैम, दिन में रहेगा कैसे? एंजल का रात में रहेगा, अभी तक तो रात का ही है मैडम, क्योंकि डे में सिर्फ अभी सर है और कविता मैडम है। मैं नाइट में भी हो जाऊंगी, नमिता बहन के हिसाब से सोचूं तो, कि उनको करना है ना। चलिए देखते हैं, अभी ये और एक बैच हमारा फ्री वाला है, इसके बाद डेट हम फिक्स कर देंगे किस डेट से हम शुरू करेंगे, और उसके बाद फाइनल है हमारा, हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी, बेटी का लीजिए फिर से। फ्री रेकी का मैम फ्री वाला एंजल का 14 का है रिकॉर्डिंग। यस मैम, यस मैम 14 और 15 को फ्री सेशन। ओके, एंजल वाला। हाँ जी, एंजल वाला। तो मनी ज्वाइन होना है फिर उसके लिए? सॉरी मैम, आवाज बहुत कम आ रही, क्या कह रहे हैं मैम? उसके लिए किसमें ज्वाइन होना है? कौन से ग्रुप? इसमें फ्री वो बेसिक कोर्स है जिसके अंदर एनर्जी बताई जाती है, 4 एंजल के बारे में आपको बताया जाएगा 2 दिन का। एट्यूनमेंट होता है एक। कौन से ग्रुप में ज्वाइन होना है उसके लिए? टेलीग्राम पे है मैम ग्रुप, उसका लिंक मैं डाल दूंगी। लोगों ने, कईयों ने लिखा है कि आप व्हाट्सएप पे डालिए, एक्चुअल में व्हाट्सएप पे इतने ग्रुप हैं, मैं बताऊं अब कान फट जाएंगे आपके, सच में 400 से ज्यादा ग्रुप है व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप फट जाएगा मेरे घर वाले परेशान हो रहे, फोन फट जाएगा इतने ग्रुप है, मुझे खुद को समझ नहीं आता, सारे एंजल, मनी रेकी, सारे ऐसे ही ग्रुप चल रहे हैं। कई बार तो अभी क्या, मैंने जो ब्लैक मैजिक रिमूवल का हमारा क्लास आ रहा है 20 से 25 के बीच में हम शुरू कर रहे हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसकी पहली क्लासेस थी, वो करीब 11 क्लासेस में करा चुके हैं। अब वो मैंने जो मैसेज डालना था ना, उसमें जो मैसेज डाला उसके नीचे लिंक है जो पुराने ग्रुप पर चला गया, अब नए वाले लोग पुराने ग्रुप में ज्वाइन हो गए, मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो गई, इतने सारे ग्रुप हैं, अब उनको खत्म भी कैसे करूं, क्योंकि उसमें मैंने कोर्सेज डाले हुए हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि वो कोर्सेज पढ़े। उन लोगों ने बोला कि आप सेव कर लीजिए, मैं नहीं चाहती कि ये चीज आपकी भी चली जाए, जो मेरे पास नहीं है तो ग्रुप खत्म कर दूंगी तो वो सब खत्म हो जाएगा। तो सबको अभी मैं ये भी बोल रही हूँ कि भाई आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, ताकि थोड़ा इधर हो जाए, व्हाट्सएप हल्का हो जाए, बहुत भारी हो गया है। तो टेलीग्राम का लिंक आप भेज देंगे ना? हाँ जी, मैं डाल देती हूँ जी, ग्रुप्स में डाला, वो मैसेज भी स्प्रेड हो रहा है, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा जो लोग भी आना चाह रहे हैं एंजल के फ्री कोर्स में। और उसके बाद हमारा पेड कोर्स तो आ ही रहा है जून के फर्स्ट वीक में। एंजल कोर्स का टाइमिंग्स क्या रहेगा मैम? रात का ही रहेगा मैम, 9:30 से 10:30 होगा, या फिर 8:30 से 9:30। ब्लैक मैजिक वाला भी रात का ही ये कोर्स? हाँ जी, रात का ही, तो सेशन सब सारे रात की हैं। मैम टैरो का डे टाइम का बोला था ना आपने? टैरो डे का तो मैम पॉसिबल नहीं है ना, ज्यादा लोग आ नहीं पाते हैं, जॉब में रहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती, फिर कैसे आएंगे। तो टैरो का भी रात को रहेगा? हाँ जी, रात को, तब तक अपने ये खत्म कर देंगे, वो वाला चालू हो जाएगा। ओके कि रात को थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि सारे मेंबर्स होते हैं घर पे, सब इधर उधर जाते हैं, तो प्राइवेसी मिलना वगैरह मुश्किल हो जाता है। अभी तो सारे काम खत्म करके आराम से बैठी है मैम 9:30 बजे। क्योंकि जो नॉर्मली हम लोग जो हाउस वाइफ हैं वो तो दिन में आ ही सकते हैं ना, तो जो हाउस वाइफ हैं या जो कोई लोग हाउस वाइफ घर में नहीं कर, फिर देख लेंगे ना कि बैच कैसा है, अगर वो बैच में हाउस वाइफ हुई, कोई वर्किंग नहीं हुआ तो ले लेंगे। बहुत सी चीजें क्या है घर में नहीं कर सकते आप, ऑफिस में फिर भी कर सकते हैं, आपको वहां पे प्राइवेसी मिल जाती है, घर पे नहीं मिल पाती है, तो उन चीजों के लिए डे टाइम बेटर रहता है। कोशिश करते हैं सर।